हम लोग का परम सौभाग्य है कि विवाह एक रजोगुणी कार्यक्रम होता है, लेकिन मंदिर द्वारा कोई कार्यक्रम रजोगुणी नहीं होता, हर कार्यक्रम सतोगुणी ही होता है। तो हम लोग रजोगुण के कार्यक्रम को भी जो है वो संतों के सानिध्य में, संतों के आशीर्वाद की छाया के नीचे करते हैं। आज हम लोग को आशीर्वाद देने के लिए, अपना आशीर्वचन प्रदान करने के लिए, देखने में तो आपको छोटा सा शरीर लगता है, छोटी आयु लगती है, लेकिन ज्ञान की विशाल भंडार है। आपने अनेक भागवत, अनेक राम कथाएं, अनेक सत्संग प्रवचन के कार्यक्रम किए हैं, करती रही हैं। आप स्वर्गीय ब्रह्मलीन हाथी वाले बाबा परम पूज्य रामचंद्र दास जी महाराज की शिष्या हैं। कल्याणी देवी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मंदिर में भी जो लोग जुड़े हैं, अनेक कथाएं मंदिर में भी आपकी हो चुकी हैं। हम लोग आपको सत नमन करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस अवसर पर यहाँ पर आए हुए सभी भक्तों को आप अपना आशीर्वचन प्रदान करें। कल्याणी देवी जी, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आपका। थोड़ा शांति बनाए रखेंगे। सत्संग का कार्यक्रम है, बिल्कुल ध्यान से एकाग्र होकर के, सारे कुछ देर के लिए हलचल सारी बंद। जय सिया राम। आप सभी को हमारा सादर नमन प्रणाम। हम सभी इस विशाल मंडप में श्री दुर्गा जी मंदिर धर्म जागरण एवं सेवा समिति के मंगलमय दिव्य प्रांगण में उपस्थित है, जहां पर 8 कन्याओं का पाणी ग्रहण संस्कार विवाहोत्सव महोत्सव हो रहा है। दुर्गा मंदिर ये जो कार्यक्रम हो रहा है दिव्य भव्य, 32 वर्ष मैंने सुना कि पूर्ण होने को है। तो 32 वर्ष की आयु एक ये 3 दशक से भी अधिक का समय है, जिसमें निरंतरता बनाए रखना एक बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कलिकाल की तपस्या केवल 12 वर्ष की होती है। अगर कोई भी कार्य हम निरंतर धर्म से, श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से 12 वर्ष तक कर लेते हैं तो वो कार्य सिद्ध हो जाता है। तो ये जो कार्य पूर्ण हो रहा है, ये भगवती जगदम्बा पराम्बा माँ दुर्गा की कृपा से सिद्ध हो गया है और माँ दुर्गा की कृपा बनी रहेगी। तो जो ये विवाह का महोत्सव है, जो गृहस्थ जीवन का आरंभ है, लगभग सभी के लिए ये बात है। कोई जो नए जोड़े, जैसे कि अभी मैंने सुना आप कह रहे थे जोड़े यहाँ पर उपस्थित है, तो जोड़े का अर्थ क्या है? हमारा मन जुड़ जाए, हमारे विचार जुड़ जाए, हमारे संस्कार जुड़ जाए। बहुत सुंदर। अगर विचारों में समता, अगर हमारे विचार नहीं मैच हो रहे, जुड़ रहे हैं, तो वहाँ पर हमेशा लड़ाई झगड़ा क्लेश और मन में व्यथा, वो सामंजस्यता हमारे बीच में पूरा जीवन बीतने के बाद में भी कितना कुछ हो जाए जीवन में, वो कितना भी घर भरा रहे धन से संपत्ति से, लेकिन अगर आपके विचार नहीं मिलेंगे तो आपके गृहस्थ जीवन में खुशियां तो कभी आ ही नहीं पाएंगी। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें तो आपके विचार मिलने चाहिए। तो विचारों को मिलाने के लिए, अच्छा अब ये कोई कहे भाई किसी का अच्छा विचार है, किसी का बुरा विचार है, कोई थोड़ा ज्यादा क्रोधी है, कोई थोड़ा कम क्रोधी है, तो इसको मैच करने के लिए, मिलाने के लिए क्या करना होगा? इस चीज को मिलाने के लिए आपको सत्संग करना होगा, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक विचार हो ही नहीं सकता। तो दुर्गा मंदिर सेवा समिति में सदैव अनवरत सत्संग कथा भागवत होती रहती है। तो मैं तो यही कहूँगी, जब भी मंदिर में कोई भी सत्संग का प्रोग्राम हो,
तो वहाँ पर सभी जोड़ों को जुड़ करके आना चाहिए अपने विचारों को जोड़ने के लिए। और जब वो निरंतर सत्संग करते रहेंगे तो उनका हृदय जुड़ता रहेगा। ये आप सब यहाँ जो विराजमान है, जो नए दंपति हैं, तो आप सभी के लिए नहीं, ये सभी के लिए अति आवश्यक है। और दूसरी बात, जैसा कि सुनैना माता ने कहा था मैया सीता से कि गृहस्थ जीवन में दो के अतिरिक्त कौन है? सास ससुर गुरु सेवा करो। ये बात सदैव याद रखना। जो भी गृहस्थ जीवन में जाए इस बात को वो कभी ना भूले कि हमें जन्मदाता, इस शरीर को जन्म देने वाले हमारे माता पिता हैं, इसलिए हमसे भी श्रेष्ठ हमारे माता पिता हैं। इसलिए अपने माता पिता की सेवा, सास ससुर गुरु सेवा करें। सास ससुर गुरु की सेवा जो करेगा उसी का दाम्पत्य जीवन, उसी का दाम्पत्य जीवन और वैवाहिक जीवन मधुरता की ओर बढ़ेगा। तो जीवन मधुर ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटा समय है, सब बीत गया है, कहाँ कुछ बचा है। और जो जा रहे हैं अभी तो वो पता भी नहीं चलेगा। तो जो गृहस्थ आश्रम है श्रेष्ठ है। तो यहाँ करना क्या है हमको? गृहस्थ आश्रम में आप सभी हैं तो करना क्या है? सेवा। ये हम गृहस्थ जीवन क्यों अपनाते? सन्यासी तो अपना झोला उठाएगा, कहीं भी बैठ जाएगा, उसको क्या? वो तो नदी के किनारे गया, हरिद्वार गया, गंगा तीर्थ कहीं भी गया, अपना अकेला भजन करे, नमक रोटी जो भी राम रस मिल गया बस उसी से काम चला लिया। लेकिन गृहस्थ जीवन ये सेवा के लिए मिला है। चाहे वो कोई साधु हो, चाहे कोई बालक हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, सबकी सेवा करना एक गृहस्थ जीवन का एक सुंदर वातावरण बनाने का सबसे सरल तरीका है कि सेवा करिए। तो ये गृहस्थ जीवन यहाँ पर जो उपस्थित है, दाम्पत्य जीवन में, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। गृहस्थ आप सबके घर की स्थापना हो और ये लंबे समय तक पूरा जीवन आप सभी का एक दूसरे के साथ में प्रेम से, भाव से, सेवा से जुड़ा रहे और मंदिर से जुड़ा रहे। यही मेरी शुभकामना है ईश्वर से कि हे माँ, हे प्रभु, सभी को सुखी रखो, सभी को निरोग रखो। और सभी में तो हम भी आ जाते हैं। तो ये भावना, ये प्रार्थना सबसे बड़ी है कि सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी का कल्याण हो। तो ऐसी प्रभु से, माँ दुर्गा से मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सिया राम। बहुत सुंदर, जोरदार तालियों स्वागत करेंगे। आपने ऐसी मंगल का उपदेश किया। आपको चाहूंगा कि माला अर्पण करके आपका स्वागत करें। हम लोग पहले 3 जयमाला करेंगे, क्रम संख्या 1, 2, 3, और उसके पश्चात फिर हम लोग भजनों का